नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के रिपोर्ट की और जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या खास है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर समिति की रिपोर्ट लागू हो गई तो देश में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अब देश से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर देनी चाहिए और उसकी जगह पर हिंदी को अनिवार्य बना देना चाहिए। लेकिन समिति ने सावधानी बरती है और इस तरीके से रिपोर्ट तैयार किया है कि कहीं भी ये संदेश न जाए कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हिंदी को लेकर राजनीति होती रही है, आंदोलन होते रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक नेता और आम लोग उतरते रहे हैं। खासतौर पर तमिलनाडु राज्य में हिंदी को लेकर आज तक विरोध में आंदोलन है और वहाँ के लोग हिंदी को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वहाँ दलील ये दी जाती है कि हिंदी थोपने की कोशिश की जाती है उनके ऊपर, जबकि उत्तर भारत के लोग तमिल को जानने पढ़ने समझने की कोशिश नहीं करते हैं और तमिल सबसे प्राचीन भाषा है, लिहाजा वो हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी तरीके की समस्या पूर्वी भारत में है, जहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। खासतौर अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, असम की बात कर ली जाए, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर ली जाए, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही रिपोर्ट को तैयार किया गया है, ताकि कहीं से कोई आरोप न लगे और विरोध के स्वर न उठें। और उसमें साफ साफ कहा गया है कि धीरे धीरे हिंदी को स्थापित किया जाएगा और अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है, यानी लिखा गया है रिपोर्ट में, सिफारिश की गई है कि जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पे अंग्रेजी में कामकाज होगा या बच्चों की पढ़ाई होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे इस तरीके से हटाया जाएगा ताकि हिंदी उसकी जगह पर लाई जा सके। इसके साथ ही ये भी प्रावधान किया गया, यानी सिफारिश ये भी की गई है कि जो अलग अलग राज्यों में भाषाएं बोली जाती हैं, जो वहाँ के लोगों की मातृभाषा है, उसमें भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चों की पढ़ाई उनकी भाषा में हो सके, राज्य के जो शासकीय काम हैं वो भाषा में हो सकें और धीरे धीरे हिंदी का विस्तार किया जाए ताकि वहाँ भी हिंदी लोगों तक पहुँच सके और हिंदी में कामकाज हो सके। क्योंकि रिपोर्ट में समिति के सदस्यों ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदी इसलिए लोकप्रिय नहीं हो पा रही है, हिंदी में लोग कामकाज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों में इसकी पढ़ाई नहीं होती है और इसके विस्तार के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि हिंदी में अगर पढ़ाई होगी, यानी अपनी भाषा में पढ़ाई होगी, तो बच्चों का विकास ज़्यादा होगा। और कई देशों का हवाला भी दिया गया है और कहा गया है कि तमाम दुनिया के देश ऐसे हैं जो अपनी भाषा में ही तकनीकी शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी में नहीं देते हैं, फिर भी दुनिया में वो सबसे आगे हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि चाहे वो IIT हो, IIM हो या एम्स जैसे संस्थान हो, यहाँ पर हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था अब आगे से की जाएगी। इसके साथ ही जो गैर तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थान हैं, या तो केंद्रीय विद्यालय हों, नवोदय विद्यालय हों या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, जहाँ तकनीकी शिक्षा नहीं सामान्य शिक्षा दी जाती है, वहाँ भी अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त और हिंदी में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं इस देश में, यानी भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा, उसमें भी अंग्रेजी के प्रश्न पत्र अनिवार्य होते हैं। उस अनिवार्यता को भी समाप्त करने की सिफारिश राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये समिति बनी है, संसद की समिति है। इसमें 20 सदस्य लोकसभा से हैं, 10 सदस्य राज्यसभा से हैं और एक रिपोर्ट तैयार करके पिछले महीने राष्ट्रपति को समिति ने सौंप भी दिया है। अब राष्ट्रपति को उस पर विचार करना है और विचार करने के बाद यदि राष्ट्रपति की तरफ से उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, समिति की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है, तो सही मायने में इस देश में एक नए युग की शुरुआत होगी। क्योंकि आज़ादी के बाद से ही आज तक हिंदी को लेकर के इस देश में एक राजनीति देखने को मिली है, आंदोलन देखने को मिला है, संसद से सड़क तक लोग उतरते रहे हैं और बार बार ये आरोप भी लगता रहा है कई राज्यों के द्वारा कि हिंदी को थोपी नहीं जानी चाहिए। और यही वजह था कि पहले त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया गया था। तो त्रिभाषा फॉर्मूले की भी बात इस संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई है, लेकिन हिंदी को अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, गैर तकनीकी शिक्षा हो, विधि की शिक्षा हो, वो हिंदी में ही दी जानी चाहिए और आगे दी जाएगी। उसकी व्यवस्था विश्वविद्यालयों के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा
की जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं से भी अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। समिति ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है उसमें 112 सिफारिशें की गई हैं और अलग अलग बातें उसमें कही गई हैं और तमाम जो गैर भाषी हिंदी राज्य हैं उनकी भी बातों को उसमें समाहित किया गया है और कहा गया है कि जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है वहां उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा यानी उस राज्य के लोगों की मातृभाषा में व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा उसमें हो सके, वहाँ के शासकीय और राजकीय काम उसमें हो सकें, जो वहाँ के न्यायालय हैं और ख़ासतौर पे उच्च न्यायालय हैं वहाँ भी उस भाषा में काम हो ताकि लोगों को समझने में सुगमता रहे, पढ़ाई करने में परेशानी ना आए। क्योंकि समिति ने सिफारिश करते हुए इस बात को उल्लेखित किया है कि कई ऐसी परीक्षाएं इस देश में होती हैं, कई सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें हिंदी में सवाल नहीं पूछे जाते, हिंदी में परीक्षा नहीं दी जा सकती, हिंदी में उसकी पढ़ाई नहीं होती, लिहाजा लोग हिंदी छोड़ करके अंग्रेजी पढ़ते हैं चूँकि उनके लिए व्यवस्था है, क्योंकि अंग्रेजी उनके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि अगर उस परीक्षा में उन्हें बैठना है या किसी खास कोर्स में उनको पढ़ाई करनी है। तो इस सारी व्यवस्था को समाप्त कर देने की सिफारिश समिति ने अपनी रिपोर्ट में की है और कहा है कि आज तक जो भी जहाँ भी जिस तरह भी अंग्रेजी अनिवार्य है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जहां बहुत ज़रूरी हो वहीं पर अंग्रेजी का उपयोग हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बाद में अंग्रेजी वैकल्पिक हो जाए। इसका मतलब ये है कि जिसकी स्वेच्छा हो, जो चाहे वो अंग्रेजी ले सकता है, जो नहीं चाहे वो हिंदी में पढ़ाई करे, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करे, हिंदी और अपनी मातृभाषा में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ कर के परीक्षा दे, उत्तीर्ण हो। यानी सही मायने में कहें तो जो राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, अगर ये लागू हो जाता है तो आज़ादी के बाद बहुत बड़े बड़े फैसले इस देश में हुए हैं। अगर उन सभी फैसलों की बात की जाए तो खैर बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बन जाएगी, लेकिन अगर इस समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया तो वाकई इस देश में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि इस देश में अभी भी अंग्रेजी को लेकर के एक अलग सी मान्यता है और माना जाता है कि अगर आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा या अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की तो आप किसी काम के नहीं हैं। और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि तमाम सारी पढ़ाई इस देश में अंग्रेजी में ही होती है। ख़ासतौर पर तकनीकी शिक्षा की बात कर ली जाए या केंद्रीय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें तमाम ऐसे कोर्स होते हैं जिसकी पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती है। बहुत सारी परीक्षा इस देश में होती है जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य है। तो उन सबको समाप्त कर देने की बात की गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि चाहे वो IIT हो, IIM हो, एम्स हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, सभी जगहों पर हिंदी को अनिवार्य किया जाए और बहुत विकट परिस्थिति हो जहां काम हिंदी में नहीं चल सकने वाला हो वहीं पर अंग्रेजी को रखा जाए, लेकिन उसे भी धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हिंदी को लेकर के इस देश में जो ऊहापोह की स्थिति देखी गई, हिंदी को लेकर के एक राजनीति देखने को अब तक मिलती रही है कि हिंदी को स्वीकार किया जाए कि न किया जाए। यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा को लेकर के काफ़ी खींचतान इस देश में देखने को मिला। और ये सही भी बात है कि भारत ये सही मायने में तय ही नहीं कर पाया कि उसकी संपर्क भाषा क्या हो, उसकी राजभाषा क्या हो, उसकी राष्ट्रभाषा क्या हो। संविधान में व्यवस्था है, लेकिन तमाम लोग राजनीतिक कारणों से और व्यवहारिक कारणों से उसे मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन समिति की सिफारिश को लागू कर दिया गया और जिस तरीके से लागू करने की बात कही गई है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आगे किसी को आपत्ति होगी, क्योंकि सभी भाषाओं को सम्मान देने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। कहा कि जिस भी राज्य में जो भी भाषा बोली जाती है उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, उसमें भी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसमें भी शासकीय और प्रशासकीय कामकाज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन इस तरीके से हिंदी के लिए काम किया जाना चाहिए ताकि धीरे धीरे हिंदी को सभी लोग स्वीकार कर लें और पूरे देश की एक संपर्क भाषा बन जाए। क्योंकि जो 112 सिफारिशें की हैं समिति ने, उसमें एक जगह पर इस बात को साफ साफ लिखा है कि हिंदी इस देश में संपर्क की भाषा इसलिए नहीं बन सकी, सभी जगहों पर अभी तक नहीं स्वीकार किया जा सका क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी में पढ़ाई
नहीं होती है, लिहाजा अब उच्च शिक्षण संस्थानों में इसकी व्यवस्था की जाएगी, तकनीकी शिक्षा इसमें दी जाएगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस समिति ने सिफारिश की है कि जो लोग हिंदी में काम करना नहीं चाहते हैं, जानबूझकर कतराते हैं, तो उनके लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि वो आगे से हिंदी में कामकाज करें। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले इसको लागू हिंदी भाषी क्षेत्रों से किया जाएगा, यानी देश के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ जितने भी विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं या इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, उन जगहों पर पहले इसको लागू किया जाएगा और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा ताकि किसी को ये कहने का मौका न लगे, कोई ये आरोप न लगा सके कि उसके ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो रिपोर्ट पिछले महीने अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने सौंपी है वो वाकई में अगर लागू हो जाता है तो देश में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, एक नए इतिहास की शुरुआत होगी। क्योंकि हिंदी को अगर लागू कर दिया गया तो बहुत सारे यानी लाखों लोग विद्यार्थी कम से कम सहज तौर पर शिक्षा प्राप्त इस देश में कर सकेंगे, क्योंकि हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा से इसलिए वंचित इस देश में आज भी रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है और जिस विषय में या जिस संस्थान में वो पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ अंग्रेजी अनिवार्य है। तो इसको समाप्त कर देने की सिफारिश राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने की है। जैसा मैंने पहले कहा कि राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति विचार करने के बाद अगर उस पर हस्ताक्षर कर देती हैं तो वो लागू हो जाएगा और लागू होते ही इस देश में एक नया इतिहास बन जाएगा। प्रेजेंस मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।